ओके, सो क्या रामायण हमारे इंडियन सिनेमा के लिए एक लैंडमार्क फिल्म बन पाएगी भी या फिर नहीं? क्योंकि टीजर को जिस तरीके का रिस्पांस मिला है ना, उसको देखते हुए 50-50 चांसेस लग रहे हैं। जो टीजर को पसंद कर रहा है वो तो गाली खा ही रहा है, जो हेट कर रहा है वो भी गाली खा रहा है। सबके काफी मिक्स रिस्पॉन्स है इसको लेकर। एंड इसी के मौके पर मैंने सोचा कि क्यों ना एक अलग से वीडियो बना के समझा जाए कि क्या सच में टीजर को जितना क्रिटिसाइज किया जा रहा है वो वर्थ इट है भी या फिर नहीं। साथ ही हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार टीजर के अंदर ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो लोगों ने सबसे ज्यादा नोटिस करी है। काफी रैंडमली वीडियो होने वाली है, ज्यादा मैंने सोचा नहीं था इसके बारे में। वेल, आखिर तक देखना वीडियो को, आपको काफी सारी चीजें समझने को मिलेंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम हमारे सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक के ऊपर, जो कि है एआई। क्या सच में फिल्म के अंदर एआई का यूज होने वाला है? क्योंकि इसी के ऊपर सबसे ज्यादा बातें चल रही हैं। अब देखो, नमित मल्होत्रा ने ना बहुत पहले अनाउंस कर दिया था कि रामायण के अंदर वो एआई का यूज करने वाले हैं, लेकिन वैसे नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। दरअसल डी ने एक ब्रह्मा एआई नाम की टेक्नोलॉजी बिल्ड करी है, जिसकी मदद से वो फिल्म की क्वालिटी को और भी ज्यादा इंप्रूव करेंगे। नमित मल्होत्रा ने खुद ही बात बताई कि ब्रह्मा एआई की मदद से वो फिल्म को और भी ज्यादा अच्छा बनाएंगे, फिल्म के अंदर फ्यूचरिस्टिक दुनिया को क्रिएट करेंगे। इस एआई टूल का इस्तेमाल किया जाएगा फिल्म के अंदर हर एक शॉट को और भी ज्यादा इनहेंस करने में, डबिंग के बाद लिपसिंग को परफेक्टली मैच करने में, फिल्म की साउंड क्वालिटी को और भी ज्यादा अच्छे तरीके से क्रिएट करने में, ताकि आपको डॉल्बी एटमॉस वाला एक्सपीरियंस मिले साउंड के अंदर। इन्हीं सब कामों के लिए ब्रह्मा एआई का यूज किया जाने वाला है। लेकिन टीजर को देखकर ये कह देना कि भाई मेकर्स नैनो बनाना या फिर चैट जीपीटी ऐसे टूल्स का यूज कर रहे हैं, भाई ये कह करना तुम डीने के वीएफएक्स आर्टिस्ट की बेइज्जती कर रहे हो। लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने तुम्हें कहा था कि हमारी इंडियन ऑडियंस का ना माइंडसेट ही ऐसा हो गया है कि हम किसी भी अच्छी चीज को एआई का नाम ही दे देते हैं। टीजर के अंदर भी इस वाले सीन को सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला। लोगों ने कहा कि पूरा का पूरा शॉट ही एआई जनरेटेड है। एंड लिटरली जब मैंने भी ये सीन फर्स्ट टाइम देखा था ना, तो मेरे माइंड में भी ऐसा ही थॉट आया था। लेकिन 4-5 बार देखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि आई वाज रॉन्ग, दिस इज नॉट अ एआई। अब देखो, मैं कोई बहुत बड़ा वीएफएक्स आर्टिस्ट तो हूं नहीं जो इस सीन को और अच्छे तरीके से ब्रेक डाउन कर सके, लेकिन जहां तक मैं इस सीन को देखकर समझ पाया हूं ना, ये एआई शॉट तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आपने भी ध्यान दिया होगा कि जब भी आपको एआई टूल से वीडियो को जनरेट करवाते हो, तो उस वीडियो के अंदर जो फेस एक्सप्रेशंस होते हैं, बॉडी की मूवमेंट होती है, वो एआई सही तरीके से जनरेट नहीं कर पाता। साथ ही जो कैरेक्टर्स के अंदर इमोशंस होते हैं वो भी हमें फेस में देखने को नहीं मिलते, क्योंकि एआई इतना ज्यादा भी एडवांस नहीं हुआ है। लेकिन अगर इस सीन को आप ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पर लोगों के फेस पर जो एक्सप्रेशंस है वो काफी ज्यादा रियल लग रहे हैं। जिस तरीके की उनकी बॉडी मूवमेंट है, जिस तरीके से वो भगवान राम के ऊपर फूल फेंक रहे हैं, पूरा का पूरा ये सीन रियल लग रहा है। अब अगर आप अभी भी यकीन नहीं कर पा रहे हो, तो मेरे पास इस चीज का प्रूफ भी है। इस सीन के अंदर जिस लड़के को सबसे ज्यादा ट्रोल किया गया था उसकी पगड़ी के कलर को लेकर, इस लड़के ने खुद ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करके कंफर्म कर दिया कि भाई ये कोई एआई शॉट नहीं है, बल्कि इसकी शूटिंग एक्चुअली में 3 साल पहले की गई है। ये देखो। That I don't exist, that I'm AI generated. Anyway, so I shot for this almost 2 years ago with real crowd, real sets, real me, real Ranbir Kapoor in front of me. The funny thing is, in 2026, if something looks too nice, people call it fake. So let me know if you want to know more about this or me. फिर टीजर के अंदर एक और ऐसी चीज थी जिससे पर्सनली मैं भी थोड़ा बहुत एग्री करता हूं कि आखिरकार 4000 करोड़ रुपए लगाने के बावजूद भी मेकर्स ने पूरी फिल्म को सिर्फ स्टूडियो के अंदर ही क्यों शूट किया, रियल लोकेशन पर क्यों नहीं गए ये लोग? जबकि बड़े बड़े डायरेक्टर लाइक एस राजामौली, मणि रत्नम, संजय लीला भंसाली, क्रिस्टोफर नॉलन जैसे डायरेक्टर्स भी अपनी फिल्मों को रियल लोकेशन पर जाकर प्रैक्टिकली शूट करते हैं। सो व्हाई नॉट नितेश तिवारी? अब देखो, इसके पीछे का ना एक रीजन ये हो सकता है कि रामायण एक ऐसी फैंटेसी स्टोरी है जो आज से 5000 साल पहले की है, यानी कि त्रेता युग की। उस टाइम पर हमारे देश में जैसी खूबसूरती हुआ करती थी, घने फॉरेस्ट हुआ करते थे, बड़े बड़े पेड़ पौधे हुआ करते थे, वो आज के टाइम पर एग्जिस्ट करते ही नहीं है। इसलिए ना चाहते हुए भी मेकर्स को आधे से ज्यादा फिल्म को स्टूडियो के अंदर ही शूट करना पड़ा है, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन था ही नहीं। हॉलीवुड की फिल्म था मार्शन के अंदर भी हमें ऐसा दिखाया गया था कि नासा का एक साइंटिस्ट मार्स में जाकर फंस जाता है, फिर वो कुछ दिनों तक वहीं पर सर्वाइव करता है। उसकी भी आधे से ज्यादा शूटिंग मेकर्स ने ग्रीन स्क्रीन के अंदर ही की थी, क्योंकि प्रैक्टिकली रियल मार्स पर जाकर फिल्म की शूट को करना तो पॉसिबल था ही नहीं मेकर्स के लिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि जो झरने और नदियों वाले सीन थे, इनको मेकर्स रियल लोकेशन पर शूट कर सकते थे, उनके पास ऑप्शन था ताकि वो और भी ज्यादा रियलिस्टिक लगते, लेकिन मेकर्स ने ऐसा नहीं किया। अब देखो, इसके पीछे का ना एक रीजन ये हो सकता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि जो सीन्स है कोई नॉर्मल सीन्स हो ही ना, क्योंकि इस सीन के अंदर अपन देख ही पा रहे हैं कि भगवान श्री राम हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं किसी से। अब ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है कि आसमान में कोई ऐसी लाइट हो, कोई ऐसी शक्ति हो जो भगवान श्री राम से बात कर रही हो। अब अगर इस सीन को रियल लोकेशन पर
शूट किया जाता ना तो फिर उसके बाद वहां पर वीएफएक्स ऐड करना एक वीएफएक्स आर्टिस्ट के लिए काफी मुश्किल का काम होता। इसलिए मेकर्स ने स्टूडियो वाले ऑप्शन को ही चूज किया। शाहरुख खान की फिल्म रावण के अंदर भी मेकर्स ने हर एक सीन को प्रैक्टिकली शूट करने के लिए एक्टर्स को रियल सुपर हीरो की सूट्स पहनवाई थी, लेकिन शूटिंग के टाइम पर वो इतनी ज्यादा डंप हो जाती थी जिसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब लगती थी देखने में, जिसके बाद फिल्म के अंदर वीएफएक्स आर्टिस्ट को उसके ऊपर से और वीएफएक्स को ऐड करना पड़ता था, जिसको ऐड करने के लिए एक वीएफएक्स आर्टिस्ट को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। इसलिए इस टाइप की जो साई-फाई फिल्में होती है ना, उनके फिल्म मेकर्स यही कोशिश करते हैं कि वो इन सीन्स को ज्यादा से ज्यादा स्टूडियो के अंदर ही शूट करें ताकि आगे जाकर वीएफएक्स आर्टिस्ट को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। जिन लोगों को सिनेमा की थोड़ी बहुत भी नॉलेज होती है ना, वो लोग तो इस चीज को पॉइंट आउट कर लेते हैं, लेकिन जो नॉर्मल ऑडियंस होती है ना, वो इस चीज को समझ नहीं पाती और बिना सोचे समझे सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें बनाने लग जाती है। क्योंकि मेन प्रॉब्लम पता है क्या है कि हमारे इंडिया की जो ऑडियंस है ना, वो इस टाइप के सिनेमा के लिए तैयार है ही नहीं। अपन कहते रहते हैं ना कि भाई हॉलीवुड में तो ऐसा सिनेमा बनता है, वैसा सिनेमा बनता है, वो इसलिए ब्रो क्योंकि वहाँ की जो ऑडियंस है वो इस चीज को अंडरस्टैंड करती है। वहाँ के जो फिल्म मेकर्स हैं वो हर बार कोई ना कोई नया एक्सपेरिमेंट करते हैं एंड वहाँ की ऑडियंस उस चीज को सपोर्ट करती है एंड इसी रीजन के कारण वहाँ पर इंस्पेक्शन, ड्यून, अवतार, प्रोजेक्ट हेल मेरी जैसी फिल्में बनती हैं, क्योंकि वहाँ के लोग सिनेमा को समझते हैं। क्योंकि यहाँ की जो ऑडियंस है ना, वो इस टाइप के सिनेमा को कभी समझ ही नहीं पाती। शाहरुख खान की फिल्म रावण एंड क्रिश 3 जब रिलीज हुई थी ना, तो लोगों ने भी उस फिल्म को सेम इसी तरीके से क्रिटिसाइज किया था और ये तक कह दिया था कि भाई ये फिल्म तो बच्चों के लिए बनी है, कार्टून फिल्म है ये, क्योंकि लोग इन फिल्मों को समझ ही नहीं पाए थे। अच्छा बच्चे लोगों के लिए पिक्चर है, बच्चा पार्टी प्लीज एंजॉय। भी हमारे लायक नहीं, बच्चों के लिए बनाया है पिक्चर। टीवी पे तो सच बोल रहा हूँ, सड़ेला पिक्चर है, आइंदा कभी नहीं देखना। मैं 100% श्योर हूँ कि अगर अवतार जैसी फिल्म हमारे इंडिया में बनी होती ना, तो भाई यहाँ के लोग उस फिल्म को भी कार्टून का नाम दे देते। सीरियसली देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे इंडियन ऑडियंस को सिनेमा की समझ नहीं है, ऑफ कोर्स है, तभी तो धुरंधर जैसी फिल्में इतना ज्यादा पैसा कमा रही हैं। मेरा ऐसा मानना है ना कि हमारे इंडिया में जब भी कोई फिल्म मेकर कुछ बड़ा प्लान करता है, कुछ बड़ा करने की कोशिश करता है, तो यहाँ के लोग उसको सपोर्ट करने की बजाय, उसको एक चांस देने की बजाय हेट पहले फैलाने लग जाते हैं। फॉरेन कंट्री की जो ऑडियंस थी, उन्होंने फिल्म का टीजर देखा, उसको समझा, उसको काफी ज्यादा पसंद किया एंड वो लोग फिल्म के लिए एक्साइटेड भी हैं। लेकिन जो रामायण की होम टाउन ऑडियंस थी, उन्होंने फिल्म को देखे बिना ही फिल्म को हेट करना स्टार्ट कर दिया, वो भी बिना किसी रीजन के कारण, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत ज्यादा गलत चीज है। देखो, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि रामायण का टीजर बहुत ज्यादा अच्छा था, वीएफएक्स तो सच में बहुत ज्यादा घटिया लग ही रहे थे, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीजें थी जो कि मुझे टीजर के अंदर बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। जैसे कि जो फिल्म की लाइटिंग है वो काफी ज्यादा डार्क हमें देखने को मिल रही है, हर एक सीन में काफी ज्यादा अंधेरा हमें देखने को मिल रहा है, जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अगर इस सीन के अंदर थोड़ी और भी ज्यादा लाइटिंग होती ना, तो ये सीन्स देखने में और भी ज्यादा अच्छे लगते। साथ ही जो क्रीचर्स हमें फिल्म के अंदर देखने को मिले हैं ना, वो भी किसी भी एंगल से इंडियन नहीं लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप कोई हॉलीवुड की फिल्म देख रहे हो। हालांकि नमित मल्होत्रा साहब रामायण फिल्म को इंडिया की लॉर्ड ऑफ द रिंग्स बनाना चाहते हैं, लेकिन भाई वो इंडियन वाली वाइब भी तो रखो फिल्म के अंदर। ये रही एआई से क्रिएट की गई फोटो, जिसमें जो राक्षस है वो प्रॉपर इंडियन लग रहा है। इसको देखकर ही पता लग रहा है कि हाँ भाई, त्रेता युग में इस टाइप के राक्षस हुआ करते थे। अगर फिल्म के अंदर भी इस टाइप के राक्षस होते ना, तो भाई सच में बहुत ज्यादा मजा आता। साथ ही इस वाले सीन के अंदर फिजिक्स का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस सीन के अंदर भगवान श्री राम चल रहे हैं, पीछे काफी ज्यादा हवाएं चल रही है, लेकिन उनके जो बाल है वो बिल्कुल भी नहीं उड़ रहे हैं, जिसके कारण ये जो सीन है वो देखने में काफी ज्यादा अनरियलिस्टिक लग रहा है। ऐसी छोटी छोटी गलतियां हैं गाइस, जो कि मेकर्स ने टीजर के अंदर की है, जिसको होपफुली ठीक कर दिया जाएगा। एंड आई बिलीव कि मेकर्स इन सब चीजों के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में प्रोड्यूसर साहब ने इन सब चीजों के ऊपर रिस्पॉन्स देते हुए ये कहा कि भाई हम सबकी बात सुन रहे हैं, रामायण को और भी ज्यादा बेहतर बनाने में लगे हुए हैं एंड जब भी फिल्म रिलीज होगी तो वो हर एक हिंदुस्तानी के लिए काफी ज्यादा गर्व की बात होगी। सो दैट इज गुड। होपफुली कि मेकर्स इसके ऊपर काम करते हैं, जो कि मेकर्स को करना भी चाहिए। वेल, आपको इसके ऊपर क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर से बताना है। इन वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। बाय।